बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे सबके बहुत ही मोस्ट फेवरेट चिकन रेशमी सीख कबाब। और रेस्टोरेंट से कई गुना ज़्यादा मज़ेदार। इजीली आप इसको घर पर बना सकते हैं। और सिर्फ आधा किलो चिकन में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ये बनकर तैयार हो जाते हैं। और आज की वीडियो में सारी टिप्स और ट्रिक्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे आपके कबाब बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और मॉइस्ट बनेंगे। और बिल्कुल भी ये ड्राई नहीं होंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनको आप बनाकर आसानी से फ्रीज भी कर सकते हैं। तो बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले मैंने चॉपर लिया है, उसमें डालेंगे हरी मिर्चें। 8 से 9 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, तीखी वाली हरी मिर्चें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब बस 1 मिनट के लिए चॉपर को चलाएंगे और हरी मिर्चों को पीस लेंगे। चिकन रेशमी कबाब को स्पाइसी बनाने के लिए हरी मिर्चों का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो हरी मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। अब हरी मिर्चों को मैंने पीस लिया है, इसमें डालेंगे चिकन। आधा किलो मैंने बोनलेस चिकन ली थी, मैं ब्रेस्ट पीस यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो चिकन का थाई वाला पार्ट है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ब्रेस्ट पीस यूज़ कर रही हूँ, उससे भी कबाब बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। तो सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। तो अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और दोबारा से 1 से 2 मिनट के लिए चॉपर को चलाएंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से पिस जाए। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है जिसका आपने खास ख्याल रखना है कि चिकन को धोने के बाद छलनी में रखना है आधे घंटे के लिए, ताकि चिकन का जितना भी पानी है वो निकल जाए और चिकन अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। चिकन बिल्कुल ड्राई होगी तो कबाब बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। तो चिकन को मैंने पीस लिया है और अब इसमें स्पाइसेस डालेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे। 1.5 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा चिकन रेशमी कबाब में। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ जीरा पाउडर डालेंगे और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। बहुत ही कम स्पाइसेस का इसमें इस्तेमाल किया जाता है और इसको स्पाइसी बनाने के लिए हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए मैंने इसमें 8 से 9 हरी मिर्चें डाली हैं ताकि बहुत ही मज़ेदार चटपटे ये चिकन रेशमी सीख कबाब बने। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए मैंने चॉपर को दोबारा से चलाया है और कितना बारीक मैंने इसका कीमा पीस लिया है। इसका टेक्सचर देखें, इस तरह से होना चाहिए। कीमा जितना बारीक होगा कबाब उतने ही ज़बरदस्त और मज़े के बनेंगे और बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। अब ये जो कीमे का मिक्सचर रेडी किया है उसको निकालेंगे एक खुली ट्रे में। इस तरह की ट्रे ले लें या कोई भी खुला बर्तन ले लें ताकि इसकी मिक्सिंग करने में आसानी हो। तो कीमे का टेक्सचर देखें, बिल्कुल बारीक इस तरह से होना चाहिए। अब इसमें डालेंगे प्याज। तो 2 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, बारीक मैंने प्याज को चॉप किया था। और चॉप करने के बाद प्याज का जितना भी पानी था वो सारा निचोड़ लिया था। प्याज में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अब इसमें डालेंगे 1 कप बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। और अब इसमें डालेंगे काजू का पाउडर। 14 से 15 मैंने काजू लिए थे, उनको पीस कर उनका पाउडर बना लिया था। और अगर आपके पास काजू नहीं है तो 14 से 15 बादाम ले लें, उसको पीस लें और उसका पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। तो अब तीनों चीज़ों को कीमे में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कम से कम 2 से 3 मिनट तक इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि प्याज, काजू का पाउडर और धनिया जो इसमें डाला है वो तीनों चीज़ें अच्छी तरह से कीमे में मिक्स हो जाएं। तो मिक्सिंग देखिए मैंने इसकी कर ली है और तीनों चीज़ें कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब कबाब को मज़ेदार, नरम और मुलायम बनाने के लिए इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के बटर। और 3 टेबलस्पून इसमें क्रीम डालेंगे। फ्रेश क्रीम डालें या फिर टेट्रा पैक क्रीम डालें और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मिक्सिंग आपने इसकी इस तरीके से करनी है, जिस तरह से हाथों की हथेलियों से मसलते हैं बिल्कुल उसी तरह से मसल मसल कर इसको मिक्स करना है ताकि चिकन का रेशा जो है वो टूटे और बहुत ही मज़ेदार, नरम, मुलायम ये चिकन रेशमी सीख कबाब बने। तो चिकन का कीमा थोड़ा ड्राई होता है तो इसीलिए इसमें या तो 1 टेबलस्पून बटर का इस्तेमाल करेंगे या फिर आप 1 टेबलस्पून घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वैसे ऑथेंटिक चिकन रेशमी कबाब में बकरे की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। आधा किलो बोनलेस चिकन में 25 ग्राम बकरे की चर्बी आप इस्तेमाल कर लें, लेकिन मैंने आपके साथ बहुत ही आसान तरीका शेयर किया है क्योंकि हर किसी के पास बकरे की चर्बी अवेलेबल नहीं होती। तो सिंपल आप क्या करें, 1 टेबलस्पून बटर को सॉफ्ट करें और वो ऐड कर दें। बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट और जूसी उससे कबाब बनेंगे और इतने नरम मुलायम होंगे कि कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आपने इसमें बकरी की चर्बी का इस्तेमाल नहीं किया। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है। कम से कम 5 से 6 मिनट तक मैंने इसको मिक्स किया है और इसका टेक्सचर देखें कितना क्रीमी हो गया है। बहुत ही नरम, मुलायम, सॉफ्ट ये कीमे का मिक्सचर बनकर तैयार हुआ है।
और अब मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगी एक बाउल में। तो जितनी अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे उतने ही कबाब बहुत ही सॉफ्ट, जूसी, नरम और मुलायम बनेंगे। अब अच्छा सा बारबेक्यू का फ्लेवर देने के लिए इसको कोयले का धुआं देंगे, फॉइल रखेंगे, गरम किया हुआ कोयला रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर डालेंगे और फ़ौरन से इसको कवर करेंगे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि अच्छा सा स्मोकी सा जो फ्लेवर है वो कीमे में आ जाए। और अगर आप सीख कबाब को कोयले पे बना रहे हैं तो फिर आप इसको स्किप कर दें, कोयले का धुआं मत दें। लेकिन मैंने इसको पैन में बनाना है, इसलिए मैं इसको कोयले का धुआं दूंगी, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। तो 3 से 4 मिनट के बाद कोयला इसमें से निकाल लेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त इस वक्त मेरे किचन से खुशबू आ रही है। अब कीमे का मिक्सचर रखेंगे फ्रिज में कम से कम आधे घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरह से ये सेट हो जाए, फर्म हो जाए और सीख कबाब जब बनाएं तो बहुत ही अच्छी उनकी शेप बने। तो आधा घंटा हो गया था, फ्रिज में से मैंने इसको निकाल लिया है। अब इसके सीख कबाब बनाएंगे। तो पानी लिया है थोड़ा सा मैंने और इस तरह की सीख ली है। और अगर आपके पास इस तरह की सीख नहीं है तो सिंपल क्या करें, स्ट्रॉ ले लें या फिर चम्मच की जो बैक होती है उसके ऊपर भी आप इस तरह से सीख कबाब की शेप दे सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने मिक्सचर लिया है और इसकी इस तरीके से शेप दे देंगे। बस हाथों से हल्का सा इसको प्रेस करेंगे दोनों साइडों से और इसको कबाब की शेप देंगे। तो मैं मीडियम साइज़ के कबाब बना रही हूँ, ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बना रही हूँ। तो देखें इस तरह से मैंने हाथों से इसको प्रेस किया है और कितनी अच्छी इसकी सीख कबाब की शेप बन गई है। और बस इस तरीके से अब इसको निकाल लेंगे तो बहुत ही बेहतरीन ये सीख कबाब बनकर तैयार हो गया है। और मिक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त बना है कि आसानी से ये सीख कबाब बन गया है। अब दोनों साइडों से इसको लेवल करेंगे और जो सारे सीख कबाब हैं उनको इसी तरह से मैंने रेडी कर लिया है। तो आधा किलो चिकन में 14 से 15 सीख कबाब आसानी से बन जाते हैं। और इस स्टेज पे आप इनको चाहें तो आसानी से फ्रीज कर सकते हैं। आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रख दें। जब ये थोड़े से फर्म हो जाए तो किसी भी जिपलॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में इजीली आप इसको 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। और जब इनको फ्रीजर से निकाल के आप ग्रिल करेंगे तो ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। लेकिन मुझे इनको ग्रिल करना है तो मैंने पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल। बहुत ही कम ऑयल में इनको ग्रिल करेंगे, ज़्यादा ऑयल इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब कबाब को सिंपली इस तरीके से पैन में रखेंगे और इनको ग्रिल कर लेंगे। तो ऑयल ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए, क्योंकि कबाब जो है वो अंदर से कच्चे हैं, तो अच्छी तरह से इनको अंदर तक कुक करना है। 2 से 3 मिनट के लिए इनको ग्रिल होने देंगे ताकि ऑयल में जाके कबाब थोड़ा सा सेट हो जाए। और जैसे ही ये थोड़ा सा सेट हो जाएंगे फिर इनमें चम्मच लगाएंगे और इनकी साइडों को पलटते हुए सारी साइडों से अच्छी तरह से इनको ग्रिल कर लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा इन पे कलर आ रहा है। बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार चिकन रेशमी सीख कबाब इजीली आप घर पर बना सकते हैं। और यकीन करें कि रेस्टोरेंट से कई गुना ज़्यादा बेहतरीन ये बनते हैं। टोटल कुकिंग टाइम जो है इसको ग्रिल करने का वो 8 से 9 मिनट का है। ओवर कुक नहीं इसको करना, वरना कबाब अंदर से ड्राई हो जाएंगे और सॉफ्ट और जूसी नहीं बनेंगे। तो देखिए सारी साइडों से अच्छी तरह से मैंने इसको ग्रिल कर लिया है और बहुत ही बेहतरीन ये ग्रिल हो गए हैं। ना ही आपको ग्रिल पैन की ज़रूरत है, ना ही आपको इसको कोयले पे बनाने की ज़रूरत है। बहुत ही टेस्टी ये चिकन रेशमी कबाब इजीली आप नॉर्मल पैन में बना सकते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूं जो आसानी से आप घर पर बना सकें और खाने में भी बहुत ही टेस्टी हो। तो बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार ये सीख कबाब बनकर तैयार हो गए हैं और आपने देखा ये बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। बहुत ही नरम, मुलायम और जूसी बने हैं और सारी साइडों पे कितना बेहतरीन इन पे कलर भी आया है। और अभी मैं आपको चेक भी कराती हूँ, तो ये देखें इसकी फाइनल लुक। कितने बेहतरीन, मज़ेदार, सॉफ्ट और जूसी अंदर से ये कबाब बने हैं। बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुए। तो जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। और इसको सर्व करें मज़ेदार सी हरी चटनी के साथ, जो कि मेरी बहुत ही मोस्ट फेवरेट है। तो ज़रूर ट्राई करें ये मज़ेदार से कबाब की रेसिपी। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।